कौन से बैंकों में हमें घुसना चाहिए, कौन से बैंक हमें समझना चाहिए। तो ये याद रखिए आप कि जो भी बड़े बैंक होते हैं वो आपको एक स्टेबल रिटर्न दे देते हैं, पर छोटे जो बैंक होते हैं वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो आप सोचो कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एक टाइम पे बहुत सस्ते छोटे बैंक हुआ करते थे, आज वो इतने बड़े बैंक बन गए। पर आप इतने बड़े बैंक होने के बाद क्या वो और बड़े हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं इससे बड़े, पर अब उनकी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि हाथी अब मोटा हो गया है, तो हाथी के चलने की स्पीड अब स्लो हो जाती है। आप ऐसे समझो कि एक चीज़ आपको पूरी दुनिया में, फॉर एग्जांपल आप एक गांव में हैं और गांव में 100 लोगों को आपको सामान बेचना है, तो 100 लोगों में सामान बेचने के लिए आप 70 लोगों को अगर बेच चुके हो अपना सामान ऑलरेडी, तो आपके पास कितने लोग बचे? सिर्फ 30 लोग। 30 लोगों को सामान और बेच सकते हो आप, क्योंकि गाँव की कैपेसिटी 100 लोगों की है। पर अगर कोई छोटा बैंक है इसी तरीके से वो भी सामान बेचने आया है, पर उसने सिर्फ सामान 5 लोगों को बेचा है, तो अब उसके पास कितने लोगों के बेचने का चांसेस है? 95 लोगों को, और भी वो अपना सामान बेच सकता है। इस तरीके से उसके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उसके पास जो ऑलरेडी अपना माल बेच चुका है। तो इसी तरीके से जो छोटे बैंक हैं, जो बड़े बैंक हैं, वो ऑलरेडी एक्सपोजर ले चुके हैं अपने कंट्री में, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के उसमें अकाउंट चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। पर जो छोटे बैंक हैं उनके पास कभी कस्टमर कम है, तो उनके पास कस्टमर ज़्यादा एक्वायर करने के चांसेस है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि वाई छोटे बैंक को हमें टारगेट करना चाहिए। अब हम